नमस्कार मित्र, विजन उत्तम चैनल पर उत्तम कुमार पचम्बा बेगूसराय के द्वारा आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आशा और विश्वास है कि आप सभी मित्र बंधु कोरोना काल की विकट परिस्थिति में भी स्वस्थ और सुखी हों। मित्र, आज की विकट परिस्थिति में आपने अध्ययन किया होगा कि विश्व स्तर पर जितना कोरोना का प्रभाव हो गया है, जितना कहर बरपा रही है हमारे देश में, उसके तुलना में कम है, क्योंकि हमारी समय सतर्कता, हमारे खान पान, रहन सहन और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और हमारी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के सही समय पर उचित और दूरदर्शी निर्णय के कारण आज हम लोग सुरक्षित हैं। मित्रों, आज हम बात करना चाहेंगे कि इस कोरोना काल में अपनी स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इम्यूनिटी क्षमता, निरोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। मित्रों, सबसे पहले आगे बढ़ने से पूर्व मैं आप समस्त दर्शकों से विनयपूर्वक निवेदन करना कि हमारे इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप लाइक भी दीजिए ताकि हमारा उत्साह बढ़ते रहे। हम रोज़ाना नए नए वीडियो लेकर के आपके सामने ला रहा हूँ। और यदि आपकी कोई सलाह हो इस संदर्भ में तो आप में कमेंट के माध्यम से ज़रूर अपनी बात को रखिए ताकि मैं भी अपनी खामी को देख सकूं और दोबारा सुधार कर सकूं। मित्रों, जैसा कि न्यूट्रिशन विज्ञान में कहा गया है कि हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे शरीर में 7 तरह की आवश्यक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जो रोज़ाना हमें लेनी चाहिए। और इन 7 तत्वों में से जो तत्व हैं वो इस तरह से हैं। पहला, पानी, जिसका उपयोग हम रोज़ाना करते हैं। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, जो हमें आलू, चावल, शक्कर, रोटी इत्यादि खाद्य पदार्थों से आराम से प्राप्त हो जाता है। तीसरा है फैट, जो हमें घी, तेल, मक्खन इत्यादि से प्राप्त हो जाता है। चौथा है प्रोटीन, जो हमें दूध, पनीर, बादाम इत्यादि से प्राप्त होते हैं। पांचवा है विटामिन, जो हमें फल, सूखे मेवे इत्यादि से प्राप्त होते हैं। और छठा मिनरल, जो हरी सब्जियां, सूखे मेवे इत्यादि से मिलता है। और सातवां है फाइबर, जो मोटा अनाज, फल, सब्जी इत्यादि से हम प्राप्त कर पाते हैं। मित्रों, इन 7 तत्वों में से 3 तत्व तो किसी न किसी रूप में से हम रोज़ाना प्राप्त करते रहते हैं, क्योंकि हमारा शरीर इनकी ज़रूरत भूख और प्यास से बता देता है। कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, हमें भूख लगता है, हम खाना खाते हैं, उसके माध्यम से कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। जल की आवश्यकता होती है तो प्यास लगता है और उससे जल की पूर्ति हो जाती है। और
फैट वगैरह भी खाना के माध्यम से हम लेते रहते हैं, फैट का भी सेवन करते रहते हैं, लेकिन हमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर की आवश्यकता का पता ही नहीं चल पाता। यह आवश्यक है हमारे लिए, लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं चल पाता है कि हमें कब इसको लेना चाहिए। हाँ, पता चलता है जब हमारे शरीर में इसके नहीं रहने के कारण बीमार हो जाती है, हमें काफ़ी थकान महसूस होता है, हैं? और तब हमें लगता है कि शायद विटामिन्स की कमी हो गई है, हाँ? जिसके कारण हमें इस तरह की बीमारी आ गई है, हाँ? कोई तरह का प्रॉब्लम आ जाता है हमारे शरीर में, तो हमें समझ में आता है कि इन 4 तत्वों की ज़रूर कुछ न कुछ कमी हमारे शरीर में रही है। तो मैंने बताया कि मैंने चर्चा किया कि जब हम शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं या मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तब इन 4 बातों का पता चलता है। लेकिन यदि हम सही समय पर पोषक तत्व यदि लेते रहें, उचित और आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त करते रहें, जिसमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स नियमित रूप से पूर्ति होते रहें, तो यह निश्चित है कि हम लंबा जीवन जी सकते हैं, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। मित्रों, पौराणिक कथाओं में भी कहा गया है कि हमारे ऋषि महर्षि या हमारे बहुत सारे पूर्वज लोग बहुत लंबे लंबे दिन तक रहते थे और भी निरोग अवस्था में रहते थे। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है मित्रों कि उस समय पहली बात तो इतनी प्रदूषण नहीं थी। अभी क्या है कि हर क्षेत्र में आप चाहे फसल उगाइए, भोजन कीजिए, खाना बनाइए, किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कहीं न कहीं प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। और हमारे जितने भी हमारे हाँ मित्रों, तो मैं बता रहा था कि हमारे जो पूर्वज थे वो लंबे समय तक अपना जीवन यापन करते थे और काफ़ी स्वस्थ और सुदृढ़ रहते थे। इसका सबसे मूल कारण था कि उस समय के खान पान में रासायनिक पदार्थ का उपयोग नहीं था और प्रदूषित पदार्थों का सामना नहीं करते थे। और मित्र, उस समय अधिक से अधिक मात्रा में उपस्थिति भी थी कहीं न कहीं, और एक अच्छी संदर्भ में, पोषण के संदर्भ में अच्छी जानकारी भी उपलब्ध थी। मित्रों, इसी संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के समय में क्या होता है कि हम रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं कृषि में। हम चाहे सो मिलावटी खाद्य पदार्थ का उपयोग कर लेते हैं। यहाँ तक कि रसोई पकाने में भी विभिन्न तरह के रसायन का कभी कभार उपयोग हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि इससे हमारा जो सही पोषण आहार के माध्यम से आना चाहिए वो हम तक पहुंच नहीं पाता है और कहीं न कहीं उन पोषक तत्वों को कम किया जाता है इसके कारण से। मित्रों, मैं आगे बताना आपसे बात करना चाहूँगा कि अगर हम सही रूप से नहीं ले पाते हैं, इन 7 तरह के पोषक तत्वों को नहीं ले पाते हैं, तो हमें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, जैसा कि बताया गया है कि जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, अगर इसका हम समुचित उपयोग नहीं करते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, हमें काफ़ी थकान महसूस होता है, कमज़ोरी रहती है और याददाश्त की कमी होती है, भूलने की बीमारी हो जाती है। दूसरी बात मित्रों कि अब देख रहे हैं कि हम लोग, जैसे हमारा भी बाल सफ़ेद है, हाँ? तो बाल की सफ़ेदी भी पोषण कम प्राप्त करने के कारण कहीं न कहीं है। बाल का झड़ना भी होता है, अंधापन की बीमारी हो जाती है,
कम उम्र में ही अंधापन आ जाता है। तो ये सब कारण हैं। इसके बाद हड्डी का कमज़ोर होना, मांसपेशी का ह्रास या कमज़ोर दांत, ये और असमय बुढ़ापा का लक्षण। इसके अलावे महिलाओं का मासिक धर्म व गर्भावस्था से संबंधित रोग, खून की कमी। इसके अलावे आज के डेट में आप नॉर्मली सुनते होंगे कि फलाना व्यक्ति हार्ट अटैक के कारण वो नहीं रहे, निधन हो गया। हाँ, तो हार्ट अटैक अब सामान्य बातें हो गई हैं। तो हार्ट अटैक भी कहीं न कहीं पोषक तत्व के कारण बढ़ रहा है। मधुमेह भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बहुत तरह के मधुमेह भी हैं, तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये कहीं न कहीं हमारे खान पान या पोषक तत्वों के कमी के कारण ऐसा हो रहा है। और लीवर से संबंधित बीमारी जो हमारे पाचन तंत्र को पूरे बंद करने वाली होती है। मित्रों, ये सभी जो समस्याएं हैं ये हमारे पोषक तत्वों से संबंधित हैं। तो मित्रों, कहा जा सकता है कि यदि आप सही पोषण समय पर लेते रहते हैं तो आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। यानी आप कह सकते हैं पोषण सही तो टेंशन फ्री। मित्रों, यह बात पूरी सही है कि यदि आप डॉक्टर से छुटकारा पाना चाहते हैं, बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको अपना पोषक तत्व सही समय पर लेना होगा, ताकि आपकी इम्यूनिटी हमेशा प्रबल रहेगी और आप समस्त रोगों से लड़ने की क्षमता रखेंगे। मित्रों, मैं अगली वीडियो में इस कड़ी को बढ़ाते हुए मैं और बातें आपसे करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा, आपको बताने का प्रयास करूंगा कि विश्व स्तरीय जो संस्था है WHO या भारतीय स्तर पर जो संस्था है चिकित्सा विज्ञान संबंधित ICMR, उन्होंने पोषक तत्वों के बारे में क्या क्या बात कही है और किन बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है, कितनी मात्रा पोषक की आवश्यक है हमारे लिए। और उसके अगले इसी तरह से अगले कड़ी में मैं इसका समाधान भी लेकर के आऊँगा। मित्रों, आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए। बस इतना ही कहते हुए मैं यही कहूँगा कि अभी तो कोरोना काल का बहुत विपत्ति चल रहा है और कोरोना का तो अभी कोई वैज्ञानिक, कोई चिकित्सा समुचित इलाज का दावा नहीं कर पा रहा है। लेकिन कहा गया है, भारतीय व्यवस्था में कहा गया है कि परहेज ही समाधान है हर बीमारी का। तो हमें परहेज करना पड़ेगा और हमारी सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है उस गाइडलाइन का हमें पालन निश्चित रूप से करना चाहिए। और इसका एक चीज़ तो निश्चित है कि इस कोरोना काल में सभी चिकित्सा वैज्ञानिकों ने, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने बहुत सोच समझ करके बताए कि कोरोना का एक सामान्य इलाज तो ये निश्चित रूप से है, और ये है कि हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग आपस में रखना चाहिए, अपरिचित आदमी से संपर्क में बचना चाहिए और काफ़ी इस संदर्भ में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। हमें स्वच्छता को अपनाना होगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसमें कोई तरह की त्रुटि रह गई होगी तो निश्चित रूप से आप हमें कमेंट करके अपना महत्वपूर्ण सलाह दी, ताकि हमें अगले वीडियो में उसको सही करने में सुविधा हो। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।